महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। देवऋषि नारद भी पूरी तैयारी में अयोध्या चलने के। देवऋषि नारद के साथ है सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, मानस पुत्र। चारों कुमारों को, ये सबके पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पर देखने में 5 वर्ष के बालक ही दिखते हैं।
देवऋषि नारद को देखा तो सनंदन जी ने देवऋषि नारद से कहा, अरे आप तो पुष्पक के साथ भी यात्रा कर सकते थे, मानो लंका से अयोध्या तो आप प्रभु के साथ ही आ सकते थे। पुष्पक से भी यात्रा करने में कोई बाधा तो नहीं थी आपके लिए। और लंका के देवऋषि नारद तो नित्य के पथिक थे। बात यह है, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जब जब विराजते थे, देवऋषि नारद का नित्य का आना जाना था। और प्रभु श्री राम का चरित्र वो ब्रह्मलोक में आके ब्रह्मा जी को सुनाया करते थे। और जो दशग्रीव के साथ बड़ा दारुण युद्ध हुआ, प्रत्यक्ष दृष्टा भी थे। और जब प्रभु श्री राम ने रावण को मारा, मानो संग्राम में जब प्रभु विजयी हुए श्री राघवेंद्र सरकार, तो जय घोष प्रथम जय घोष देवऋषि नारद के स्वर्ण में ही किया गया था। वीणा भी बज रही थी। वीणा के स्वरों ने, क्या कहा जाए, उन दुर्वादल श्याम। और उस समय तो प्रभु के श्रीअंग पर युद्ध के बाद पसीने की बूंदें क्या शोभा पाती थी। सबसे पहले देवऋषि नारद ने ही वहाँ भगवान श्री राम की स्तुति की थी। और उतना करके देवऋषि नारद ब्रह्मलोक आ गए थे। और वैसे भी कहीं स्थिर तो वो रह नहीं पाते हैं। जब से प्रभु श्री राम ने धराधाम को, पृथ्वी को सार्थक किया, घूम फिर कर देवऋषि उनके आसपास पहुंचते ही रहते हैं। अब उनको अयोध्या पहुंचने की शीघ्रता है। प्रभु का राज्याभिषेक होना है। तो देवऋषि नारद के तो ये चारों जो सनकादिक हैं, ये अग्रज हैं, क्योंकि देवऋषि नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पर ये तो सबके अग्रज हैं। चार कुमार सनकादिक भगवान, वो उन्होंने देवऋषि नारद ने अपने अग्रजों से कहा, बड़ा सम्मान दिया। कहते हैं पुष्पक में स्थिर बैठना होता है, और आप तो जानते हो नारद का स्वभाव नहीं है स्थिर बैठने का। तो बड़ी विनम्रता, सिर झुकाया, मस्तक झुकाया। मस्तक के साथ अगर पुष्पक के साथ प्रस्थान करता तो बड़ा उल्लास रहता। पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत संकोचीशील है ना, उनको संकुचित करना किसको प्यारा लग सकता है। और आप लोग, आप मेरे अग्रज हो, आत्माराम हो, आप्त काम हो, नित्य तृप्त हो, माया से परे हो, आप मेरे गुरुजन के समान हो। अरे आपको भी तो प्रभु श्री राम के युद्ध विजय का समाचार देना था। पूर्वजों के भी पूर्वज हो, सदा 5 वर्ष की अवस्था के शिशु बने रहते हो। और भगवान श्री राम का जो चरितामृत है, उनके चरित्र का, कथाओं का जो अमृत है, जो रसज्ञ हो, और इन सनकादिक से बढ़कर प्रभु के चरित्रों को सुनने वाला रसज्ञ दूसरा महान रसज्ञ है प्रभु की कथाओं के ये। तो देवऋषि नारद को भी लगा था युद्ध के बाद कि अरे इन चारों से बढ़कर प्रभु का चरितामृत कौन पिए, तो सबसे पहले युद्ध का समाचार चल के इन्हीं को सुनाया जाए। राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया। अब आप लोग श्री रामचरित्र सुनने को उत्सुक नहीं होंगे तो दूसरा इतना कौन हो सकता है। सनातन जी कहते हैं धन्य है देवऋषि। अच्छा, देवऋषि नारद तो भाई ऐसी सार्थक वाणी बोलते हैं कि सनकादिक को लगता है ऐसी सार्थक वाणी तो वो जो देवी है ना, वीणा पाणी शारदा, उनको भी प्राप्त नहीं हुई। पर सनक जी कह रहे हैं इस बार आपको अयोध्या की अकेले यात्रा नहीं करने दी जाएगी, आपको हमें भी संग ले चलना है। पर देवऋषि को कोई आश्चर्य नहीं है, आप सब संग चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर अवसर है। जब चलने लगे थे ना तो भरत मिलाप का दृश्य तो इन्होंने आकाश से ही दर्शन कर लिया था। पर यह था कि हाँ, महाराजाधिराज श्री राम के सम्मुख तो राज्याभिषेक के समय ही उपस्थित होना चाहिए। लेकिन चारों सनकादिक, भले देवऋषि नारद इनको गुरु मानते हैं, सनकादिक तो कहते हैं इस बार तो हम आपके अनुगत रहेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप अयोध्या से, श्री रघुनाथ से खूब परिचित हैं,
अधिक परिचित हैं, और वो जो अयोध्या की दिव्य प्रकृति है उससे भी परिचित हैं। लेकिन देखो, देव ऋषि कहते हैं कि श्री रघुनाथ से अपरिचय किसका है? वो तो सबके हृदय के सर्वस्व हैं, और आप लोग तो उनके भी हृदय के धन हो। फिर आप लोगों का अपरिचय श्री रघुनाथ से हो कैसे सकता है? पर पता है सनत कुमार को, पूजन अर्चन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा राज्याभिषेक के समय, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर विराजे हैं अयोध्या में। हमें कहाँ वो पूजा अर्चना करने देंगे वहां पर इनका चित्त श्री विदेह कुमारी के लाल लाल चारु कमलों में, जो अतिशय सुकुमार हैं, इच्छा है उनके चरणों को अपने नेत्रों के अश्रुओं से स्नान कराया जाए, उन्हीं के चरणों को अभिषेक करा पाते। देव ऋषि ने स्पष्ट किया, वहां किसी प्रकार की कोई अर्चा का अवसर, पूजन का अवसर नहीं मिलेगा। बस प्रभु की दृष्टि पड़े, हम सब कुछ स्तुति करें और आ जाएं दर्शन करके उस विलक्षण पल का। सब चलने को तैयार हैं। अरे, जो देवताओं का कल्प वृक्ष है, चारों कुमार चल पड़े थे देव ऋषि नारद के साथ। तो देवताओं का जो कल्प वृक्ष है, स्वर्ग का जो नंदन कानन है, नंदनवन, कुछ पुष्प ले लिए उनके, और क्या लेके जाएंगे सनकादिक? संभव नहीं, वो तो आज तक कुछ रखते ही नहीं, उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता, तो खुद ही दिगंबर रहते, सबके पूर्वजों के पूर्वज हैं। इतनी ही सेवा हो जाए कि श्री चरणों में स्वयं हम लोग पुष्प अर्पित कर सकें। पर पता है, हम तो अपने को सेवक मानते हैं, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह अवसर नहीं मिलेगा। अयोध्या के आकाश में पहुंचने की बड़ी शीघ्रता है। उधर भगवान सूर्य, आज उनको कहाँ फुर्सत है। देखो, भगवान सूर्य के साथ एक बड़ी विलक्षणता है, 6 महीने का एक दिन होने वाला है। जब भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ था अयोध्या के धराधाम पर, 1 महीने तक दिन ही रहा, संध्या आई ही नहीं थी। इतना आनंद हुआ सूर्यवंश में भगवान को प्रकट देखकर। आज सूर्यदेव के उत्सव का, आनंद का, हर्ष उल्लास का क्या पूछना है। अब की बार तो जब ये जाएंगे तो 6 महीने का एक दिन होगा। मानो राज्याभिषेक के समय इतने इतने दिव्य अतिथि आए थे। पृथ्वी से तो छोड़ दो, पृथ्वी को छोड़कर भूमंडल के बाहर से जब स्तुतियां करने लगे तो 6 महीने लग गए लगभग। स्तुतियां ही चल रही थी। अरे, स्तुतियां समाप्त हों, सबको अवसर मिले, तब तो दिन ढले और संध्या होवे, शाम होवे। इतनी भीड़ थी तो किन लोगों की थी? यही सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं अपने अपने स्थान से। भगवान सूर्य भी, भगवान सूर्य को आज लगता है उस वंश का वंशधर होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सूर्यवंश में अवतीर्ण होना परात्पर परम पुरुष को प्रिय मालूम हुआ। आज भगवान आदित्य को अवकाश कहाँ है, वो कहाँ स्थिर है, किसी से बातचीत करें। उनका सारथी है अरुण, उसको तो रथों को रोकना आता ही नहीं है। सूर्य की गति क्या कभी रुकती है? कभी रुकती नहीं है सूर्य की गति। अरुण तो चलते ही हैं। ये अरुण जी गरुण जी के सगे भाई हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, वनिता के पुत्र हैं। रथ को रोकना आता ही नहीं, और आता भी होता तो रथ रुकना कहाँ चाहते हैं। हाथ पैर की उंगलियां नहीं है अरुण जी के शरीर पर। अब माता ने 10 वर्ष पर पूर्व ही खोलकर अंडे को देख लिया था। पक्षियों के 2 अंडे थे, उनसे ये प्रकट हुए, इसलिए दोनों पक्षी के ही रूप में। पूरा विकास नहीं हुआ था अरुण जी के शरीर का, हाथ पैर की उंगलियां नहीं थी। लेकिन देखो, भगवान सूर्य का जो ज्योतिर्मय रथ है
कहाँ चलता है? एक ऐसे आकाश में जो आकाश निराधार है, एकदम उज्जवल प्रकाश का पुंज। और फिर जो घोड़े होते हैं सूर्य के रथ में, अनंत काल से एक निश्चित मार्ग पर एक गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वृत्त की तरह, एक ही वेग से भी चलते हैं। तो शांत और स्थिर मात्र रहना रहता है सारथी को और रथी को। सूर्य के रथ की ऐसी स्थिति है। सूर्य तो दिन रात गतिमान है। जो अरुण होते हैं ये सूर्योदय के समय दिखते हैं, जिसको कहते हैं ना अरुणोदय हो गया है, लालिमा छा गई, अभी सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। तो जो लालिमा होती है वो अरुण होते हैं, वो सूर्य के सारथी होते हैं। सारथी पहले दिखता है, सूर्यदेव पीछे दर्शन देते हैं। वो तो स्थिर ही रहते हैं, रथ चलता है। और आज आकाश में जहाँ से सूर्य को चलना है अपना रथ लेके, ये भी तो बात है, स्तुति करने के लिए बहुत से दिव्य ऋषि महर्षि हैं। आकाश भरा पड़ा है, कैसे रथ चलेगा? बहुत सावधान रहना है। नृत्य करते साथ चलने वाली अप्सराएं हैं, गुणों का गायन करने वाले गंधर्वराज हैं, बालखिल्य ऋषि हैं। सबने आज सूर्यदेव से कहा था देखो भाई हम भी मार्ग में हैं, लेकिन सूर्यदेव रुके तो कैसे रुके? अरुण जी रथ से उतरना ही नहीं जानते। जब से पैदा हुए सीधे आकर रथ पर बैठ गए थे, सो अभी तक बैठे ही हैं। उस रथ से उतरने का अवसर मिला ही नहीं अरुण जी को। अब आकाश तो भरा है, सूर्य का रथ चले तो कैसे चले भाई? लेकिन आज आकाश में नृत्य गीत स्तवन का कोलाहल है, पर आनंद हो रहा है सबको। अंतर में सबके उल्लास है ना। पूरा ब्रह्मांड आनंद से उल्लसित हो रहा है। एक बात है, ये जो ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, ये सब अब तक रावण की इच्छा के अनुसार बदलती रहती थी। कैसे बदलती? एक ही स्थान पर सीमित समय में बदलती थी। मानो रावण तो एक ही जगह रहता था, जब चाहता था तो ग्रीष्म ऋतु, जब चाहता था तो शीत ऋतु, जब चाहता तो बरसात हो जाती, जब कहो तो कड़ाके की ठंड पड़ जाए, जब का चाहे तो बसंत आ जाए। तो ये 6 ऋतुएं आज तक रावण की इच्छा से बदलती थी और एक ही जगह में बदलती थी। कहो तो 10-10 मिनट में बदलें, कहो तो घंटे घंटे में बदलें, ऐसा था रावण का प्रभाव। किसी को कोई भी स्वतंत्र नहीं था, सब परतंत्र थे, ऋतुएं भी रावण के समय। क्यों? रावण का अगर भौं चढ़ जाता ना, ये ऋतुओं को भी रावण के भौं की ओर देखना पड़ता था, कहीं ये नाराज ना हो जाए। और रावण ने राज्य किया 71 चतुर्युगी, चारों युग 71 बार बीते, मानो एक मनवंतर तक। जितने समय इंद्र रहता है, सप्तऋषि रहते हैं, इतना समय मिला था रावण को राज्य करने का। अरुण जो है ना, सूर्यदेव की ओर मुख करके कहते हैं, उनके तो सारथी हैं, अरुण जी सूर्यदेव की ओर मुख करके कहते हैं अब वो सब बातें सब समाप्त हो गई हैं। अब तो मेरे अनुज है ना श्री राघवेंद्र के वाहन। श्री राघवेंद्र भले नारायण रूप से न हो, पर गरुड़ध्वज तो है। आखिर तो नारायण का सारथी मेरा भाई गरुड़ ही है। बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन कुछ भी कहो, सब दशग्रीव के आभारी भी तो हैं कि ऐसा सुंदर पल देखने को मिल रहा है। राम राज्याभिषेक का अवसर है, राम राज्याभिषेक का अवसर है। ये अवसर भी तो रावण के वध के कारण ही मिल रहा है सबको। इसलिए अरुण को लगता भैया वो सचमुच हम लोग कृतज्ञ हैं उस राक्षस रावण के, उसी के कारण ये उल्लास आया। और फिर उसका अनुशासन इतना था हम लोगों पर, भय का हमें अभ्यास करा दिया उसने।
और फिर तो अब अयोध्यानाथ की प्रजा की सेवा का सौभाग्य अब हमारा अधिकार है। हम लोग खूब जमकर अयोध्यानाथ की और अयोध्या की सेवा करेंगे। सूर्यदेव कहते हैं, अरुण तुम इतने आह्लादित हो, वंश तो मेरा है। अब देखो 6 महीने सूर्य टिकने वाले हैं अयोध्या में, एक ही जगह गति रुकने वाली है। ऐसा प्रभु, ऐसे प्रभु की राज्याभिषेक की शोभा, ऐसा उत्सव महोत्सव। अरुण जी तो कहते हैं नेत्र से धारा बहने लगी, नाथ अयोध्या समीप आ रही है। और जब आ रहे थे तो उसी समय उन्होंने भी भरत मिलाप का दृश्य देखा। ऐसा दृश्य देखा कि जो देखा तो फिर शब्द नहीं थे, संकल्प और शरीर की सुध भी डूब गई थी। ऐसा भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप था। मानो ये सब आकाश जो देवताओं से भरा था, ऋषियों से, ये यही सब तो इकट्ठा हुए। पर जब से पुष्पक आया था अयोध्या पर, और जब तक राज्याभिषेक नहीं हुआ, ये कोई आकाश से पृथ्वी पर नहीं आए, अयोध्या पर नहीं आए। क्यों? प्रभु श्री राम के जो पूर्वजन परिजन हैं वो विरह से इतने व्याकुल हैं कि ये जो बीच का थोड़ा सा एक रात्रि का समय है, ये प्रभु को अपने प्रेमियों के साथ ही बिताना चाहिए। प्रभु से मिलने के लिए सब आतुर हैं। इसलिए ये सारे विमान ऋषियों महर्षियों के, दिव्य गणों के और देवताओं के, ये सब आकाश में ही स्थिर रहे। कब से? भरत मिलाप के दृश्य से लेके राज्याभिषेक तक। लेकिन ये राज्याभिषेक भी तो 6 महीने का होने वाला है, सबको आनंद होगा। उधर महाराज दशरथ बहुत उत्साहित हैं। क्या देवराज इंद्र जाएंगे तो महाराज दशरथ नहीं जाएंगे? आज महाराज दशरथ को लगता है मेरा पाप भी पुण्य बना लिया श्री राम ने। क्योंकि देखा था महाराज दशरथ ने कि लंका की जो रणभूमि थी, दशग्रीव के विजयी उन श्री राम की त्रिभुवन स्तुति कर रहा था। ये दृश्य देवराज इंद्र के साथ महाराज दशरथ ने देखा था। क्या भूमि थी वो, युद्ध की, देखने लायक नहीं थी। और वहां पर भी जब पिता का दर्शन हुआ, धनुष की ज्या उतारकर बाएं हाथ में धनुष पकड़कर भूमि पर साष्टांग स्थिर होकर प्रभु ने प्रणाम किया था। बड़ा शांत सुप्रसन्न प्रभु का मुखारविंद था उस समय। पसीने की बूंदें विलक्षण शोभा पा रही थी और प्रभु के श्याम अंग पर शत्रु के रक्त के यत्र तत्र बूंदे कण जमा हो गए थे। दिव्य छवि थी। आज महाराज दशरथ कहते हैं क्या वो छवि भूले नहीं योग्य थी? देवराज इंद्र कहते हैं महाराज दशरथ, आपका परम पुण्य ही देवताओं के संकट को समाप्त करके यहां साकार होकर प्रकट हुआ है। महाराज दशरथ के हृदय में बड़ा स्नेह उमड़ रहा था, स्नेह का प्रवाह था। मेरा पुण्य, दशरथ का पुण्य? नहीं, पुण्य तो यह है कि मैंने श्री राम जैसा शील सिंधु पुत्र पाया और उसको जो बन भेजा, यही मेरा बड़ा भारी पाप हुआ। पर मेरे पुत्र ने मेरे पाप को भी पुण्य बना दिया। महाराज दशरथ के हृदय में चुभन हो रही है, पर आनंद भी तो है कि देवताओं का, त्रिभुवन का संकट भी तो समाप्त हो गया। आज मेरे राम ने उसको समाप्त कर दिया। दशरथ का अपराध ही विश्व के लिए वरदान बन गया। पुत्र ने पिता के पाप को पुण्य बना दिया। राम अपनों के अपराध को पुण्य में बदल देता है। सेवकों के अपराध को पुण्य में बदलने का सदा ही अभ्यासी है मेरा राम। महाराज दशरथ का हृदय आज आनंद खिल रहा हो मानो हृदय में। क्षण क्षण में वे विह्वल होते थे। मेरे सब दोषों को मेरे पुत्रों ने मेरा पुण्य बना दिया। श्री राम और भरत, मेरा भरत, अरे उस सुकुमार भरत ने तो अपना देवताओं के लिए भी दुर्लभ सुंदर शरीर बिल्कुल शुष्क कर दिया। तब से भरत में प्रमाद कहां संभव है? आज के उल्लास, महाराज के हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है।
पर रह रह के उस वनवास के प्रसंग से क्षोभ भी हो रहा है। उनको लगता है मैं कैकेयी को कुछ भी कहूं, पर श्री राम सर्वाधिक सम्मान करते हैं उसका और करेंगे। ये भी ठीक है, आशा नहीं है कि भरत कैकेयी को क्षमा कर दें, पर श्री राम की जो मातृभक्ति है, उनका शील, पर कैकेयी का भीतर का कलेश भी तो उसके जीवन का अंग बन ही गया है। महाराज को लगता है कैकेयी का अपयश भी अक्षय हो गया, और देवी कौशल्या तो मूक तापस है, तपस्विनी है, उनका धैर्य कहा नहीं जा सकता। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सुमंत्र, आज महाराज दशरथ के मानस में, हृदय में एक एक मूर्तियां आ रही थी, और उनकी अपूर्व धैर्यमयी पुत्र वधुएं, अयोध्या के जन, श्री राम के सखा, वहां के अश्व पक्षी, पता नहीं क्या क्या स्मरण आ रहे थे। इतना आनंद हो रहा था, स्वयं को भुला दे रहे थे। सबकी महानता, सबके भाव उनको विभोर कर रहे थे। देवराज इंद्र कह रहे थे महाराज से, महाराज श्री राम का और भरत का जब मिलन हुआ, त्रिभुवन ने ऐसा अभूतपूर्व दृश्य कभी नहीं देखा था, आगे भी नहीं देखेगा। तब महाराज चौंक गए, लगा कि अरे मेरे भी नेत्र शीतल होने चाहिए। अमरावती में तो बस संकल्प से काम होता है, संकल्प किया विमान उपस्थित हो गया। दूर से ही तो दर्शन करना था, अभी चलना तो राज्याभिषेक के अवसर पर है। सबके विमान आकाश में ही स्थिर हैं, कोई पृथ्वी पर नहीं आया है। सब जो भी आएंगे ये सब वहीं पर एकत्र होते चले जा रहे हैं। उधर माता सरस्वती भी आएंगी, क्यों, देवताओं का संकट समाप्त हो गया। इनको लगता था मेरा तो अपयश होना था, उसको भी सुयश बना दिया श्री राम ने। क्यों, ऐसी कुटिल सेवा की थी 14 वर्ष पूर्व अयोध्या में, मैंने मंथरा की बुद्धि मार दी थी। ये तो श्वेत वस्त्रा है, हंसवाहिनी है, ये भगवती वीणा पाणी है। मुखारविंद पर थोड़ी खिन्नता थी। जब 14 वर्ष पूर्व की याद आती है, मैं ही गई थी देवताओं के कहने से अयोध्या, तो खिन्नता आ जाती है मुखारविंद पे, और अयोध्या की ओर दृष्टि जाती है तो पूर्ण उल्लास। आज मानो जब दुख होता है हृदय में विचार करके, तो उनकी वीणा मानो जैसे कि आज करुण रस का साम्राज्य प्राप्त करती है, और जब आनंद से हृदय भर जाता है। देखो, सरस्वती जी तो पुण्य की अधिदेवी कही जाती हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्पर्श, उनका यश सबको सदा से ही प्रकाश देता है। पर आज उनको दुख है ना, विडंबना है कि उनको लगता है इसी शारदा के स्पर्श ने उस मंथरा को भी अक्षय अपयश का पात्र बना दिया। और भरत की जननी, ओह, और धरा कुमारी, वो भूमिजा विदेह राजकन्या, उनका तो निर्मल चरित्र अयोध्या के हृदय में, क्योंकि इसी वनवास में तो श्री जानकी हरण हुआ। मानो सबका कारण स्वयं को देखती हैं। पर उनको लगता है, एक भीतर से मानो आवाज आई, अरे श्री रघुनाथ के जो निज जन हैं, उनके हृदय को स्पर्श करने की सामर्थ्य हे शारदा क्या तुझ में है? ये तुझ में नहीं है। वहां तो केवल श्री राघवेंद्र की इच्छा ही होती है। वनवास का वो कांड, अरे तू स्वयं यंत्र थोड़ी थी, उन सर्वेश्वर की इच्छा थी। उनकी अप्रत्यक्ष जो अनुमति थी, उसका आशीर्वाद न प्राप्त होता तो क्या मंथरा की बुद्धि तेरे नियंत्रण में थी? नहीं थी। क्यों?
मंथरा अयोध्या में थी। अरे श्री राम के जो निज परिकर हैं उनके भी मन में तेरी गति नहीं है। वे तो लीलामय है, पृथ्वी पर लीला करने आए हैं। उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने कुछ लीलाएं की, आगे भी करेंगे। तू विषाद मत कर। अब देख श्री रघुनाथ दशग्रीव को मारकर श्री राघवेंद्र पुष्पक से अयोध्या गए हैं। तू स्वयं अयोध्या की गायिकाओं के मध्य में उनकी जो स्वागत गायिकाएं होंगी राज्याभिषेक के समय, उनके रूप में कोई रूप बना के वहां उपस्थित हो जाना। हंस ने उनके पंख फड़फड़ा दिए, फुदकने लगा। वीणा को हाथ में उठा लिया शारदा ने। हंस भी प्रसन्न है, अयोध्या जा रहा हूं। वीणा भी हाथ में आ गई। देखो, तीनों लोकों में जो कंठ श्री रघुनाथ का यश गान करना चाहे, तो शारदा तो बिना चाहे भी उसको आशीर्वाद देती है। और जो हाथ उन राघवेंद्र के स्वागत और सेवा के लिए कोई प्रस्तुति देना चाहे, सरस्वती की संपूर्ण कला उनकी सेवा से सार्थक बन जाती है। अचानक पृथ्वी पे एक आश्चर्य भी हुआ था जब ये पधारी। बड़ी विलक्षणता का सबको अनुभव हुआ। अरे जहां ये आ जाएंगी और जिसको वहां तो हर वाणी से रघुनाथ का गुणगान है। धन्य हो गई शारदा भी, आनंद में मग्न हो उठी वो सरस्वती। जब प्रभु का यश गाया जाएगा तो तेरा भी यश होगा। अयोध्या का जो उल्लास है वो वाणी का विषय नहीं है। भगवती पृथ्वी क्यों पीछे रहेंगी? उनकी पुत्री भी तो महारानी बनकर बैठने जा रही है। अरे कष्ट हुआ था तो ये पृथ्वी ही तो ब्रह्मा के पास पहले गई थी। गौ रूपधारी बनकर अपने संकट के समय उन परम पुरुष श्री राम की शरण हुई थी। और जो श्री जनक नंदिनी है, श्री राम की जो भार्या है, उनका ऐश्वर्य तो इन माता पृथ्वी के हृदय में, उनको तो लगता है मेरी वो भोली भाली भावमयी पुष्प से भी सुकुमार कन्या। वन वन भटकना पड़ा उसको, धूप बरसात ठंड पर्णकुटी में रहना, और फिर अंत में उस अधम राक्षस के द्वारा श्री सीता हरण। अरे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो परम पुरुष श्री राम को अवतरण होना पड़ा है, और मेरे भार को दूर करने के लिए ही तो श्री राम वनवासी हुए। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए तो ही जनक कन्या का अपहरण हुआ, और वो तो मेरी ही कन्या है, भूमिजा, भूमि नंदिनी। अच्छा लगा थोड़ा पृथ्वी माता को भी। हरे शरणम। बहुत आनंद, सबके भीतर खूब उत्साह हो रहा है। माता पृथ्वी अत्यंत आनंदित है, हर्षित है अयोध्या जाने के लिए। अरे भूमिजा कन्या इनकी कन्या है, और प्रभु श्री राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो अवतार भी लिया। उन अधिश्वरी ने अपार कलेश उठाया पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, और मेरे परम आराध्य ने अवतार लिया। भगवान शेष कह रहे हैं, वासुकी जी ने जब पूछा, लोक का रावण तो समाप्त हो गया,
सब लोगों का, स्वयं कह लो नागलोक का भी सब संकट दूर हो गया। वासुकी प्रसन्न कर रहे हैं भगवान अनंत को, सब दूर हो गया, अब आप प्रसन्न हो जाओ, आप गंभीर क्यों हो? अरे हमारे जो रत्न थे नागलोक के, पाताल के, उस रावण ने एक बार नहीं बार बार हमारे कोषों से ले लिए। हमारे फणों पे जो मणियां होती थी बलपूर्वक वो उखाड़ लेता था, नाग कन्याएं उठा ले जाया करता था वो दशग्रीव। हमारा अपमान, हमारा दमन, अरे क्या याद करना है उसको? हे भगवान शेष श्री रघुनाथ ने हमें सबसे मुक्ति दिला दी है। भगवान शेष ने प्रेरणा दी कि हम में से किसी जन से उन श्री रघुनाथ की कुछ सेवा बन जाती। तो जो नाग श्रेष्ठ है वो कहते हैं अभी अभी जो रात बीत गई ना, अभी तो वो मनुष्य के वेश में पृथ्वी पर पहुंचे हैं ना, लंका से आए हैं अयोध्या। हमारे जो रत्न हैं, हमारी जो मणियां हैं, ये सब पृथ्वी पर प्रकट कर दी गई है। जो पृथ्वी है यत्र तत्र रत्नाशय प्रकट करती चल रही हैं। आज सब रत्न मणियां नागलोक की भी धन्य हो गई है। आज तो सारी पृथ्वी ही चिंतामणि हो गई है। अरे आज रघुनाथ अयोध्या आए हैं। भगवान शेष का जो स्वर था प्रेम के आवेश से बार बार विह्वल होता था। जहां स्वयं धरानंदिनी विराजमान हो, वहां तो मणियां उस पृथ्वी पर, उस अयोध्या में लुढ़कती फिर रही हैं। वासुकी कम विभोर थोड़े ही थे। और केवल अयोध्या के ही नहीं, वो तो कहते हैं आज तो संपूर्ण पृथ्वी के जो मनुष्य हैं सब आनंद में हैं। सबके भीतर का आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। भगवान शेष कहते हैं अब तो अयोध्यानाथ मेरे नाथ होंगे, वे मेरे परम आराध्य हैं। सिंहासनासीन श्री जनक नंदिनी के साथ वो नव दुर्बादल श्याम। कहते कहते, रूप का ध्यान करते करते वाणी स्तर हो गई, मौन हो गई। अरे तुमको पता है वासुकी, क्या तुम्हें याद है कभी उन्होंने ही अपने एक रूप से उस समंदर का मंथन किया था, तुझे रस्सी बनाया था मंजराचल की। सुर असुर सब थक गए थे। बड़ा आनंद हो रहा है वासुकी को, प्रभु का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु ने मंथन किया था। पाताल से ही रसातल की ओर दैत्यराज बलि है, जहां वामन भगवान पहरा देते थे। उनको भी तो अयोध्या जाना है। भगवान वामन लीलामय है। नित्य नियम के अनुसार दैत्यराज बलि सुबह सुबह उठ के अपने द्वार पर भगवान वामन की चरण वंदना करने पहुंचते थे। सुतल लोक में रहते हैं। उस देश का भी जो द्वार है ज्योतिर्मय मणियों से, और वहां पे निरंतर गदा धारण किए हुए भगवान वामन सदा ही विराजमान रहते हैं। आज जब महाराज बलि ने प्रणाम किया, दैत्यराज बलि ने, तो नित्य प्रसन्न रहने वाला भगवान वामन का मुखारविंद दैत्यराज बलि को देखकर आज भगवान वामन कहते हैं, आज दैत्यराज कुछ विशेष कहना चाहते हो? बलि जी ने कहा, वो रावण आपके श्री चरणों में स्थान पा चुका है। वो जब यहां पर आया था मेरे सूतल लोक में, आपने अपने पैर के आगे के अंग से उसको स्पर्श किया तो 1000 ऊपर योजन ऊपर आपने उसको फेंक दिया था। तो मुझे लगा था, तभी मुझे लगा था जब आपके चरणों का उसको स्पर्श हुआ था रावण को, उसको निश्चित आपके चरणों में ही स्थान मिलेगा कभी। बलि महाराज गदगद हो गए थे। अरे किसी भी तरह प्रभु का स्पर्श जिस जीव को प्राप्त हो जाए, भले उस समय वो 1000 योजन दूर चला गया था फेंक के, उछल के, पर अंततः उसको तो आपके चरणों में ही स्थान मिल गया।
समझते हैं महाराज बलि, सब भगवान की सब लीलाओं को अच्छे से जानते हैं। मैं प्रहलाद का पौत्र आपके श्री चरणों से ही तो सुरक्षित हूं। महाराज भगवान वामन तो बलि से कहते हैं कि लंका भी सुरक्षित है। देखो वही भगवान वामन दशग्रीव रावण को तो परस्पर प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। विभीषण उनके निज के जन हैं। आज वे रघुनाथ रूप से अयोध्या पहुंच गए हैं। अब सारी पृथ्वी उनके द्वारा रक्षित होगी। धन्य धन्य मानते हैं महाराज बलि कि ऐसे वामन भगवान का नित्य मैं अर्चन पूजन करता हूं। आप तो प्रभु लीलामय हो। दुर्वादल श्याम भगवान वामन का भी स्वरूप अत्यंत अत्यंत मनोहारी शोभामय। बलि आज बार बार भगवान वामन को प्रणाम करते हैं। अयोध्या की ओर दृष्टि जाती है। प्रभु क्या अयोध्या चलना है? आज्ञा हो। हालांकि देखो भगवान वामन साक्षात वहां पे सूतल लोक में विराजमान है। बलि कैसे जाएं अयोध्या? पर बहुत लोग मैदानों भी आए थे। जो मंदोदरी के पिता थे वो भी आए थे अयोध्या में। गुरुदेव, ये जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने ही तो रावण को अंत में कहा था तू यज्ञ कर ले। और सबको लगता है श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, देवताओं का संकट उन्होंने समाप्त किया है, उनका राज्याभिषेक है, वहां पहुंचना चाहिए जहां सब देवता और देवगुरु आ रहे हैं। शुक्राचार्य स्वयं वहां पहुंचे। मेरा कोई अपमान भी होगा तो कोई बात नहीं। वैसे आचार्य जो शुक्राचार्य हैं सदा से ही मान के धनी हैं, पर शांत स्वभाव है। धर्म उनको बड़ा प्यारा है। शास्त्रों में उनकी बड़ी श्रद्धा है। असुरों के आचार्य हैं, असुरों के दैत्यों के वो रक्षक हैं। पर उनको निमंत्रण न दिया जाए ये नहीं होता है। निमंत्रण तो पहुंचा था। ये शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं, एक आंख के हैं। उनको लगता है ऐसा मंगलमय मुहूर्त है, मैं एक आंख का होकर क्या श्री राम के सामने जाने योग्य हूं? राज्याभिषेक के समय वामन अवतार में ही वामन भगवान ने उनकी एक आंख ले ली थी। प्रसंग आए थे वामन चरित्र में। और फिर शुक्र तो एक ग्रह का अधिपति भी है। जो दाम्पत्य सुख है उसका विधायक होता है ना शुक्र ग्रह। इनको पहुंचना है। बाणासुर भी आया था। ये बाणासुर श्री जानकी माता के स्वयंवर में भी तो गया था। ये वही बाणासुर है। बाणासुर भी आया था। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। देखो जी सब आए हैं, सब आ रहे हैं। त्रिभुवन 3 लोक 14 भुवन अयोध्या के आकाश में एकत्रित हो रहा है। धीरे धीरे सब आ रहे हैं। राज्याभिषेक जब हो जाएगा, तिलक हो जाएगा, तो ये सब स्तुति करेंगे प्रभु की और सबको अपार आनंद होगा। इस अपार आनंद के महोत्सव में सब सम्मिलित होना चाहते हैं, सब उपस्थित होना चाहते हैं। अभी तो ये आकाश में है, फिर इनको प्रातःकाल राज्याभिषेक के समय प्रत्यक्ष होने का अवसर भी प्रभु प्रदान करेंगे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पर भगवान अभी समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलते हैं, वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।